दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है और इस टाइम पर हमारे देश में गेहूं की हार्वेस्टिंग हो रही है या फिर आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर लगभग हर जगह गेहूं की कटाई हो चुकी होगी। हमारे किसान भाइयों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात आ रही होगी कि अब हमको कौन सी फसल लगानी चाहिए जो कम समय में ज़्यादा मुनाफा दे। विशेषकर वो किसान भाई लोग जो आगे जाकर के खरीफ के सीज़न में धान की फसल लगाने वाले हैं या फिर जून व जुलाई के अंदर जो किसान खेतों के अंदर फसल लगाएंगे, उससे पहले उनके दिमाग में बात एक आ रही होगी, यार हम 2-2.5 महीने वाली फसल कौन सी लगा लें जिससे उससे अच्छा मुनाफा कमा लें। फसल ऐसे हो जिसके अंदर 1-2 गर्मी का इफ़ेक्ट ज़्यादा ना पड़े, साथ बाज़ार के जो भाव हैं बढ़िया मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल देहाती किसान साथी में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिन किसान भाइयों के खेत में अप्रैल और मई महीने के अंदर खाली होने वाले हैं या खाली हो चुके हैं, उन किसान भाइयों को बहुत से बेस्ट ऑप्शन देने जा रहा हूं। अगर आप इन चीज़ों में से कोई भी ऑप्शन यूज करके अपने खेतों के अंदर फसल लगाते हैं तो भाइयों आप काफ़ी शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन देने जा रहा हूं, बेस्ट फसलों के बारे में बताने जा रहा हूं कि कौन सी फसल यहां पर आपको लगाएं, सबसे ज़्यादा कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफे वाली यहां पर फसल लगाएंगे, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर किसान भाई हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छी एवं सटीक जानकारी मिल पाएगी। किसान भाइयों, आप लोगों को मैं जो सेलेक्टिव फसलें बताने जा रहा हूँ, आप अगर अपने खेतों के अंदर लगाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी फसल जो कम इन्वेस्टमेंट में आपको वहाँ पर कम खर्च में आपको बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने इन फसलों को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। एक तो जो किसान भाई एक बार अपने फसल में कोई फसल लगा करके 60 से 70 दिन के बाद एक ही बार में हार्वेस्टिंग करके बाज़ार के अंदर बेच दिया है। वहीं पर दूसरे जो किसान भाई लोग जो सब्जी वाली फसलें लगाते हैं, वो एक बार अपने खेतों के अंदर जो सब्जी वाली फसल लगाते हैं और उनको रोज़ाना हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर 5वें दिन बाज़ार में लेकर जाएं और उनसे बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, किसी फसल का बढ़िया उत्पादन लेने के लिए आपको अपने खेत की अच्छी से तैयारी करनी पड़ती है। उसके अंदर कुछ ऐसे खाद डालने पड़ते हैं जिससे कि हमारी फसल लंबे टाइम तक उसका उत्पादन देते रहे। जैसे मैंने यहाँ पर अपने खेत के अंदर वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर खाद डाली है। वर्मी कंपोस्ट जो केचुए से बनाई गई खाद डालते हैं तो यहाँ पर लंबे समय तक काम करती है। या सड़ी हुई गोबर की खाद आप वहाँ पर किसी गड्ढे में डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल करके और उसमें जो ट्राइकोडर्मा दवा आती है वहाँ पर डाल करके और ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं। तो वहाँ पर ऐसा जब करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी खेत है लंबे समय तक वहाँ पर फसल जो हमारा वहाँ पर उसकी ग्रोथ होती है, अच्छी बनी रहती है और लंबे समय तक उसमें कोई भी फसल आप उगा सकते हैं। तो ऐसे किसान भाइयों, आपको खेत की तैयारी कर लेना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया सब्जी बताने जा रहा हूं। जो आप सब्जी वाली जो फसल वहां पर अपने खेतों के अंदर लगाते हैं, वो किसान इस टाइम पर कौन सी फसल वहां पर आप लगाएं। तो सब्जी वाली फसलों में सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अप्रैल के महीने में जब आपने खेत जो खाली हो जाते हैं, गेहूं की कटाई हो जाती है, सरसों की कटाई हो जाती है, उस टाइम पर आप धनिया की बुआई कीजिए। धनिया की बुआई अगर आप गेहूँ काटने के बाद करते हैं तो जब धनिया की फसल आपकी 25 से 30 दिन के बाद तैयार होगी, उस टाइम पर बाज़ार के अंदर जो धनिया का रेट होगा पूरे साल से सबसे ज़्यादा रेट वहाँ पर मिलने वाली है। कई बार देखा गया है कि धनिया जब गर्मियों के मौसम में आता है तो बाज़ारों में, मंडियों में इतनी शॉर्टेज हो जाती है कि धनिया का रेट है 100 रुपया प्रति किलो के ऊपर पहुँच जाता है। बाज़ारों में एक पौधा 10 से 15 रुपया का वहाँ पर मिलता है। तो भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा धनिया फसल अपने खेतों में लगाएं। और दूसरी फसल की बात करें तो इस टाइम पर आप लौकी की फसल लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
जो जनवरी या फरवरी के अंदर लौकी लगाई गई थी, वो लौकी की फसल गर्मियों के इफ़ेक्ट में आकर के इतनी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी होगी, उस समय लौकी की जो क्वालिटी है और बहुत हल्की हो जाएगी। तो इस टाइम पर जो आप लौकी लगाएंगे, वो लौकी तैयार होकर जब बाज़ार के अंदर जाएगी, लगभग 30 से 35 दिन के बाद, उस टाइम पर जब आप लौकी की क्वालिटी जो दूसरी लौकी की शुरुआत की चली आ रही लौकी क्वालिटी है, उससे ज़्यादा इस लौकी की क्वालिटी होगी, तो आपकी लौकी बाज़ार के अंदर बढ़िया रेट लेकर आएगी। तो इस टाइम पर इस लौकी की फसल आप लगा सकते हैं। इसी के साथ आप तुरई भी लगा सकते हैं। जो गेहूं कटाई के बाद आप लौकी लगाते हैं, लौकी के बाद उसी के हिस्सों में आप खेतों में तुरई की खेती आप वहां पर कर सकते हैं। तुरई अपने खेतों के अंदर इस टाइम पर लगाते हैं तो दोस्तों, तुरई का जो रेट है साल भर बना रहता है, क्योंकि तुरई और जो आलू है आप मिक्स करके बनाते हैं, लोगों को बहुत चाव के साथ पसंद आता है। लौकी की जो सब्ज़ी है, तुरई की सब्ज़ी है, बहुत लोगों को बहुत चाव के साथ पसंद करते हैं। तो इस टाइम पर तो विशेषकर लगभग 30 रुपया लेकर के 50 रुपया किलो के बीच में यहाँ पर तुरई का भाव मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को तुरई सजेस्ट करूँगा कि आप इस टाइम पर तुरई लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगली फसल करेला लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, करेला फसल लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और करेला इसकी डिमांड लगभग साल भर बनी रहती है, क्योंकि करेला साल भर लोग पसंद करते हैं। और इस टाइम पर आप करेला फसल लगाते हैं तो ये फसल जब तक बारिश नहीं हो जाती है तब तक आपको बढ़िया मुनाफा देती रहती है। तो आप करेला फसल लगा सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, कद्दू, जो कद्दू की फसल है आप इसको लगा सकते हैं। कद्दू की फसल एक ऐसी फसल है भाइयों जिसके अंदर जो आप कद्दू की फसल ऐसी फसल है जो आप लगाते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर जो लागत है वहाँ पर नाम मात्र की लागत लगती है, और ज़्यादा मुनाफा, अधिक मुनाफा वहाँ पर आप कमा सकते हैं। कद्दू फसल को आप हरे कद्दू रूप में आप बेच सकते हैं। अगर इस टाइम पर आपको बाज़ार भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो इसको आप स्टॉक कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए आप यहाँ पर रख सकते हैं, और भाव मंडियों में जब अच्छा मिलता है, इसके रेट बढ़िया मिलते हैं, तो यहाँ पर आप कद्दू को बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप किसान भाइयों, आप सबसे अच्छी जो फसल है आप भिंडी यहाँ पर लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भिंडी की जो डिमांड है पूरे देश के अंदर साल भर बनी रहती है। भिंडी एक ऐसी फसल है जिसको आप किसी जगह तैयार करके, किसी अन्य जगह तैयार करके आप किसी टाइम पर बेच सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो भिंडी के रेट होते हैं बहुत ही हाई, बहुत ही शानदार रेट मिल रहे होते हैं, और इसको बड़े चाव से लोग खाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए अपने खेतों के अंदर चाहे छोटे हिस्सों में या किसी अन्य जगह पर आप भिंडी लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप भिंडी को ज़रूर लगाएं। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक समस्या आती है किसान भाइयों, वो समस्या आती है तोड़ने वाली समस्या आती है। अगर आप भिंडी को तोड़ते हैं तो इस समय हाथों में आप ग्लव्स पहनकर इसको भिंडी की तोड़ाई करेंगे तो आप इसकी भी समस्या आप यहाँ पर नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप इसको भिंडी की फसल लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आपने खेतों में बैंगन की फसल लगा सकते हैं। अगर आप इस टाइम पर बैंगन की नर्सरी डालते हो या फिर कहीं पौधों की व्यवस्था करके अपने खेतों के अंदर लगा सकते हैं, और जब भी आप बैंगन तैयार होगा उस टाइम पर उनके जो रेट होंगे बहुत शानदार, बहुत हाई रेट होंगे गर्मियों में, क्योंकि बैंगन के अंदर इस टाइम पर इल्ली का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए आपको लगातार कुछ ऐसी दवाइयों का यहाँ पर प्रकोप हो जाता है, जो इल्ली का प्रकोप हो जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पर दवा का स्प्रे करना होगा, और बैंगन से बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसके अलावा भाइयों, आप टमाटर की फसल लगा सकते हैं। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो साल भर में, पूरे साल में यहाँ पर डिमांड बनी रहती है। कभी कभी टमाटर के भाव 110 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 50 रुपये किलो भाव पहुँच जाता है। तो टमाटर का जो डिमांड है, जो भाव है, साल भर बना रहता है। और जो टमाटर जनवरी फरवरी के महीने में लगाए गए थे
वो टमाटर मई के महीने में आते आते ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद बाज़ारों में एक बार फिर से टमाटर की जो शॉर्टेज हो जाती है वो बनी रहती है। तो दोस्तों, आप अपने खेतों के अंदर अप्रैल महीने में टमाटर की फसल लगाते हैं तो बाज़ार के अंदर जब टमाटर की फसल जाएगी तैयार होकर, उस टाइम पर आपको इतना बढ़िया रेट मिलेगा, इतना हाई रेट मिलेगा, उससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं अगली फसल की। आप अपने खेतों में अंदर पालक और मूली लगा सकते हैं, क्योंकि जो पालक और मूली गर्मियों के मौसम में जो थोड़ा लगाने का तरीका होता है अलग होता है, अलग मेथड होता है। ये हर किसानों को नहीं पता होता है। अगर आप पालक और मूली लगाने जा रहे हैं तो इसके लिए अलग अलग हिस्सों में आपको लगाना होता है। थोड़ी मूली की बुआई कुछ हिस्सों में मैंने आज कर दिया, कुछ हिस्सों में कल कर दिया, और कुछ हिस्सों में मूली और पालक की बुआई यहाँ पर 4 से 5 दिन के बीच कर दिया। तो क्योंकि अगर आप एक साथ मूली और पालक की लगा देते हैं तो इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, इसकी जो तुड़ाई होती है, बहुत तेज़ी के साथ आपको यहाँ पर तैयार करके करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ तैयार हो जाएगी तो वहाँ पर आपको एक साथ तैयार करने में और बाज़ार में ले जाने में दिक्कत होती है। तो इसको अलग अलग हिस्सों में आप यहाँ पर पालक और मूली की बुआई कर सकते हैं, और थोड़ी लापरवाही अगर आप कर देते हैं तो वो समय कटाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो फसल है पक जाएगी। इसके ऊपर जो मूली के ऊपर आपको यहाँ पर जो फूल निकल आता है, वो बीज निकल आता है, मतलब इसके अंदर जो बीज है वो ऊपर निकल जाता है और मूली हमारी यहाँ पर ख़राब हो चुकी होती है। तो ये सावधानी किसान भाइयों आपको रखनी है। अलग अलग हिस्सों में आप मूली की बुआई यहाँ पर कीजिए और ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप किसान भाइयों मक्का की फसल लगा सकते हैं। मक्का की फसल तो आप वहाँ पर जो आप मेड़ बनाते हैं, नाला बनाते हैं, नाला पे आप बुआई करके और यहाँ पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मक्का के फसल में जो डंठल बच जाते हैं या डंडी बच जाती हैं, उनको आप अपने पशुओं को चारे के रूप में खिला सकते हैं। इसमें थोड़ा मिठास होता है और अच्छे से हमारे जो चारे हैं पशु हैं खाते हैं, और इसका आप यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये फसलें अपने खेतों में लगा सकते हैं, बढ़िया रेट मिलेंगी और बढ़िया आपको यहाँ पर मुनाफा मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।